हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 5000 जूनियर हाई स्कूल की शिक्षकों की जो भर्ती निकलने वाली थी उसकी कवायद तेज हो गई है। उसके संबंध में एक रिमाइंडर लेटर जारी किया गया है। रिमाइंडर लेटर क्या होता है? अगर आपको किसी तरह से सूचना मांगी गई है, अगर आप सूचना नहीं दे रहे हैं तो 1 से 2 बार आपको एक बार रिमाइंडर लेटर जारी किया जाता है, जिससे बताया जाता है कि आप सूचना जो मांगी गई है आपसे, आप क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी के संबंध में एक लेटर जारी किया गया है। हम आपको बता देते हैं कंक्लूजन सब कुछ कि ये लेटर जो जारी किया गया है शिक्षा सामान्य बेसिक अनुभाग प्रयागराज से जारी किया गया है। इस लेटर को शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने खुद जारी किया है। और यह लेटर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, सभी जिला बीएसए को ये लेटर जारी किया गया है। आपको सीधे बताते हैं इसमें बात क्या है, क्यों ये लेटर जारी किया गया है। तो प्रदेश में जो अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं, जो 5000 के आसपास जो वैकेंसी निकलने वाली है, उसमें ये कहा गया है कि शासनादेश 6 नवंबर 2015 के बाद, जैसे कि 6 नवंबर 2015 के बाद इसलिए लिखा गया है क्योंकि 2015 के पहले ही वैकेंसी निकली हुई थी जूनियर में, तब से अब तक कोई वैकेंसी नहीं निकली है। तो 2015 के बाद से जितनी भी सीटें खाली हैं अभी तक, उन सब का डिटेल दीजिए। किन किन पदों पर भर्ती होनी है तो आप जान लें। प्रिंसिपल के, सहायक अध्यापक के, क्लर्क के जिन्हें लिपिक कहते हैं, और 4th ग्रेड के भी इसमें भर्ती की जानी है, यानी कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के, यानी कि चपरासी के और अन्य जो पोस्ट होते हैं 4th ग्रेड में, उनकी भर्ती होनी है। तो इसमें कहा क्या गया है, तो जो सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया वही कहा गया है कि आपसे जो सूचना मांगी गई थी, यानी कि जिला बीएसए जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं जिनसे सूचना मांगी गई थी, उनसे कर्मचारियों से, उनके क्लर्कों से, कि जितनी भी सीटें खाली हैं सबका डिटेल क्लर्क ही रखते हैं, वही बताते हैं सब जोड़ जोड़ के। तो उनसे जो डिटेल मांगी गई थी वो दिए नहीं थे। एक फॉर्मेट पे इन्हें डिटेल देना था, जो कि गूगल फॉर्म, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। गूगल फॉर्म में इन्हें डिटेल भरना था, जिसके द्वारा अधिकारी तक बात पहुँच जाती, कितनी सीटें खाली हैं, उसी के हिसाब से सीटें निकाली जाती। लेकिन उन कर्मचारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। इस लेटर में भी लिखा हुआ है कि इसमें हमें बहुत खेद है और काफ़ी निराशाजनक बात है अगर आपने ऐसा किया है। तो इसीलिए आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व प्रेषित निर्धारित प्रारूप जो था गूगल फॉर्म वाला, उस पर आज ही सूचना उपलब्ध कराएं। और अगर आप नहीं उपलब्ध कराते हैं तो अन्यथा की स्थिति में उच्च अधिकारियों या शासन को विलंब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अवगत करा दिया जाएगा। कहने का मतलब है निदेशक द्वारा कि अगर आप सूचना जल्द से जल्द नहीं देते हैं, आज ही सूचना देनी है शाम तक, अगर नहीं देते हैं तो हम इसे शासन के तौर पर, शासन के स्तर से इसे अन्य वर्ग के अधिकारियों तक इसे बात पहुंचाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी तय की जाएगी, जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी। तो फिलहाल इस वैकेंसी को निकालने की कवायद तेज है। वैकेंसी कब तक आएगी तो जो आप जान लें, टेट और सीटेट के बाद ही आएगी, क्योंकि अगर टेट और सीटेट के पहले आती है तो यह वैकेंसी तो उन लड़कों को, उन अभ्यर्थियों को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। जो लोग फ्रेशर हैं वो लोग इस वैकेंसी से हाथ धो बैठेंगे। तो इसीलिए जो भी फॉर्म निकलेगा तो किसी तरह का अड़चन ना है, इसीलिए अधिकारी कर्मचारी जब भी निकालते हैं वैकेंसी तो टेट सीटेट करा के निकालते हैं, ताकि कोई अड़चन ना आए, जो फ्रेशर है वह किसी तरह की याचिका लेकर ना पहुँच जाए। तो आप समझ सकते हैं कि 68,500 की बात करें, 69,000 दोनों वैकेंसियाँ जब आई थी, जब टेट और सीटेट की एग्जाम्स हो गए थे, कोई एक तो या दोनों, तो दोनों ये जो वैकेंसी है 5000 की, ये भी टेट या सीटेट के बाद होगी। कब तक होगी अगर आप मंथ पूछते हैं तो आप बात मान के चलिए कि यह इस साल थोड़ी मुश्किल लग पा रही है कि वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी तो इसी साल आनी है, लेकिन जनवरी तक इसका एग्ज़ाम होना चाहिए, दिसंबर के लास्ट तक कुछ इसका डेट मिल जाएगा। वहीं अक्टूबर से नवंबर के बीच टेट या सीटेट भी कराया जा सकता है। तो फिलहाल जैसे ही कुछ इस पर नया अपडेट आएगा वो बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।